दोस्तों, एक बार की बात है। एक पुराने शहर में बहुत ही एक पुराना घर था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। उसके अगल बगल वाले भी वहाँ से आने जाने से बहुत डरते थे। लेकिन एक दिन एक अनजान परिवार उस घर में रहने के लिए आया। उन्हें क्या पता था कि इस घर में चुड़ैल रहती है। वह अनजान थे। उनको घर अच्छा लगा और वहीं रुक गए। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, राजेश, सुनीता और स्वीटी। शायद उनको भी नहीं मालूम था कि इस घर में चुड़ैल रहता है। कुछ समय तक तीनों परिवार उस घर में खुशी खुशी रहते हैं, पर उनको क्या पता था कि उनकी खुशियाँ की नज़र लग जाएगी। एक दिन वह तीनों परिवार आपस में खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन उसी घर के पंखे पर बैठी उस चुड़ैल को वह सब अच्छा नहीं लग रहा था। चुड़ैल कहती है, हा 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 पागल इंसानों, आज रात के बाद एक खुशियाँ तुम्हारे यहाँ से चली जाएगी। ऐसा कहते ही चुड़ैल स्वीटी के शरीर में चली जाती है और कुछ देर बाद स्वीटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी स्वीटी रोते हुए बोली, पापा पापा मुझे बचा लो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी राजेश आता है। स्वीटी स्वीटी कहाँ हो मेरी बच्ची? सुनीता डर गई और परेशान भी हो गई और कहने लगी, स्वीटी स्वीटी कहाँ हो तुम? कुछ देर बाद राजेश को समझ आता है कि आवाज़ तो पास में रखी अलमारी से आ रही है। राजेश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अलमारी में स्वीटी होती है। तभी राजेश कहता है, स्वीटी तुमने तो हमको डरा ही दिया था। तभी स्वीटी नींद में बोली, पापा गुड नाइट। पीछे सुनीता गुस्से से बोली, इसने तो हमें सच में डरा ही दिया था। तभी सभी लोग सोने चल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद स्वीटी उठ जाती है और घर में चलना शुरू कर देती है। अगले ही दिन जब राजेश और सुनीता उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा राशन फर्श में गिरा हुआ होता है। तभी सुनीता गुस्से में बोलती है, इस स्वीटी ने तो दिमाग ख़राब कर दिया है। बताओ क्या ये राशन इसने रात में गिराया है? तभी राजेश कहता है, अरे बस करो, मैं बाज़ार जाकर सब ले आता हूँ, तुम इसे मत डांटो। फिर रात हो जाती है, सब लोग सोने चले जाते हैं। तभी चुड़ैल आती है और हंसते हुए कहती है, कल तो इनकी शक्ल देखने वाली थी, इनकी अभी तो शुरुआत हुई है, आज दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल सुनीता के शरीर में चली जाती है। सुनीता कहती है, राजेश राजेश मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश, सुनीता कहाँ हो तुम? ऐसा कहते ही राजेश अलमारी का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। राजेश परेशान हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या हो रहा है? जैसे ही राजेश बेड के नीचे देखता है, सुनीता उस बेड के नीचे सोई हुई होती है। राजेश सुनीता को बेड पर लिटा देता है और सारी रात अपनी बच्ची को देखता रहता है और वह सोचता है कि अगर मैं सो गया तो न जाने आगे मुझे क्या देखने को मिलेगा। अगली सुबह राजेश सुनीता से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तभी सुनीता कहती है, पता नहीं रात से मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पीछे से उसकी बेटी स्वीटी भी बोलती है, पापा मुझे भी परसों से रात में शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब सुनकर राजेश बहुत परेशान हो जाता है और उस रात वही पूरी रात वहाँ जाग कर निकालता है। अगले दिन वह काम पर जाता है। राजेश पूरा दिन ऑफिस में भी परेशान रहता है। तभी उसका दोस्त सलीम उससे पूछता है, क्या हुआ राजेश, जैसे कि तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्या बात है? राजेश कहता है, क्या बताऊं सलीम भाई। ऐसा कहते ही राजेश की आंखों में आंसू आ जाता है और वहीं पर सारी कहानी सलीम को बता देता है। तभी सलीम राजेश से कहता है, तू मुझे अपने घर ले चल। राजेश सलीम की बात मानता है और उसको अपने घर ले चला जाता है। सलीम जैसे ही उसके घर पर
प्रवेश करता है। अचानक तेज हवा चलना शुरू हो जाता है और सारे घर का सामान गिरना शुरू हो जाता है। राजेश ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ आती है और सलीम से कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ? सलीम कहता है, मैं अपने भाई की मदद करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद चुड़ैल कहता है, ये घर मेरा है, बरसों से मैं इस घर में रह रही हूँ और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। तभी सलीम कहता है, अच्छा ठीक है, तुमको कौन मना कर रहा है, लेकिन तुम इतने बड़े घर में क्यों रह रहे हो? तभी चुड़ैल कहती है, क्योंकि मैंने इस घर में अपनी जान दी थी। वो जो दीवार देख रहे हो उसके पीछे मैं रहती हूँ। ऐसा कहते ही सलीम राजेश को बोलकर उस दीवार को तोड़वा देता है। उस दीवार में एक पिंजरा मिलता है। सलीम और राजेश उस पिंजरे को एक जंगल में जाकर जला देते हैं। उस दिन के बाद उस घर में उस चुड़ैल की साया हमेशा के लिए चला जाता है। जिसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन एक दिन चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तुमको क्या लगता है मैं चली गई? ये अभी सो रहे हैं, सोने दो बेचारे को, मैं फिर आऊँगी और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको परेशान करूँगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे दिए कमेंट में बताना कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं।